नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भगत अपने इंग्लिश चैनल पर आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ। वोकैबुलरी के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कुछ एक्शंस और इन एक्शंस के वर्ड कैसे हो सकते हैं। ये हमारे वीडियो के श्रृंखला में पार्ट 1 होगा, एक्शंस और इन एक्शंस पार्ट 1। तो पहला वर्ड इसमें हम लेते हैं जिसको कहते हैं डिस्पराज, DISPARAGE। डिस्पराज का मतलब हो जाता है कि किसी को बदनाम कर देना। मतलब चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रखा हो या किया हो। और आजकल आप तो देखते होंगे कि अगर किसी भी नेता हो, दूसरे नेता के अगेंस्ट में कितनी सारी चीज़ें वो करते हैं, या किसी पुलिस ऑफिसर भी हो, अगर उसको बदनाम करना हो, बहुत ईमानदार रहा हो, लेकिन पूरा का पूरा महकमा जो सीनियर से सीनियर लोग होते हैं और दूसरे नेता भी होते हैं, वो ना उसको उसके पीछे ही लग जाते हैं बदनाम करने के लिए। कुणाल साहब थे, पुलिस डिपार्टमेंट IPS ऑफिसर, उनको भी बहुत बदनाम करने की कोशिश किया गया, और लेकिन वो कभी डिगे नहीं अपने बात से। अल्टीमेटली टुक VRS और आज अपने बच्चों के साथ सुखी हैं। लेकिन ये है कि चाहे नेता की बात हो, अभिनेता की भी बात हो, कभी कभी अच्छे अभिनेता भी होते हैं, उनको भी हम और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में भी करते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ों को जान के ज़्यादा किया जाता है। तो जब किसी को ना बिल्कुल बदनाम करने की बात की जाए, अभी डॉक्टर पांड्या है, प्रणब पांड्या, शांति कुंज के, हरिद्वार शांति कुंज, तो गायत्री परिवार का इतना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके हेड हैं आज, और उनको भी बदनाम करने की बात की गई। तो ना ये क्या होता है कि षड्यंत्र होता है। किसी को भी बदनाम करना हो तो कोई एक इंसिडेंस होगा और उसमें वो कहेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एंड द केसेस आर सो सीवियर दैट इफ एट ऑल यू आर नॉर्मल पर्सन, अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो आप गए भीतर, लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़े हैं, पॉपुलर हैं, इज्जत वाले हैं, समाज में भी आपका बड़ा नाम है, तो फिर तंत्र महकमा उसको बचाने की भी कोशिश करता है, उसको एनालाइज अच्छे तरीके से करता है। चाहे वो सोनू सूद हो, डॉक्टर प्रणब पांड्या की बात आ रही हो, या हमारे बहुत सारे नेता भी ऐसे हैं जिनको समय पर बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके अगेंस्ट में बहुत कुछ किया गया और अच्छा ही परिणाम रहा, लेकिन उस समय उनका करियर खराब हो गया। मुझे समय अंतराल होता है, तो हम अपने बीच में भी देखते हैं, हमारे भी बीच में बहुत सारे होते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, ये लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, जो एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, यार वो ऐसी करती है, वो तो ऐसी है, वो वैसी है, हालांकि शी माइट नॉट बी दैट बैड एज यू जस्ट नरेट, बट when people start saying the same or similar things and the things get wrong, तो उससे उसकी बदनामी हो जाती है। बहुत बार उसके कह लो कि डिप्रेशन भी आ जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो साइकोलॉजिकली फिजिकली भी उसको हानि पहुंचाती हैं। बहुत बार तो गुंडों को भी भेज करके उनकी पिटाई करवाई जाती है, पुलिस को भी लगा दिया जाता है, झूठे केसेस बना दिए जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो जो एक्शंस हैं इनको कहते हैं डिस्पैरेजिंग एक्शंस, DISPARAGING। डिस्पैरेजिंग एक्शंस का मतलब हो गया कि जो बदनाम करने वाली क्रिया है। तो आशा है आपको ये समझ में आई होगी। अगला लिस्ट में हमने लिया है वर्ड है इक्विवोकेट, EQUIVOCATE। इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है, ये ना एक शब्द है, इक्वी मतलब बराबर, वोकेट का मतलब बोलना। तो ये हो गया कि जैसे हम हाँ भी ना बोले, ना भी ना बोले, तो दोनों ही बातें। जैसे कहेंगे कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वैसे तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन देखो अगर क्या कहते हैं, प्रेशर बदल गया, एयर प्रेशर बदल गया, तो यहाँ के बदले वो दूसरी जगह चले जाएंगे, कुछ और काम होने लगेगा, तो देन थिंग्स गो ऑन चेंजिंग। ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि आप ये भी बोलेंगे और वो भी बोलेंगे कि अगर धूप निकला तो स्वाभाविक है, बादल अगर नहीं रहे तो बारिश नहीं होगी, और अगर घनघोर बादल, काले काले बादल आए, पानी भरे हुए बादल आए, और तब तो बारिश नहीं होगी। तो ये दोनों ही हाँ या ना में, जैसे आपसे पूछ लिया, अगर आप स्टूडेंट ने पूछा कि
एग्ज़ाम में क्या तुम क्वालिफाई कर लोगे, टॉपर बन जाओगे। तो पास करना कॉन्फिडेंस होता है लड़कों को या लड़कियों में कि नहीं, पास तो हमने करना ही है, लेकिन क्लास में मैं टॉपर बनूंगा या बनूंगी नहीं इज़ अनदर इशू। तो लोगों को लगता है कि नहीं बन ही जाऊंगी तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किंतु परंतु में आपके कंपटीशन में 2-3 नॉट भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगता है देखिए मेरी तो प्रयास 100% है, लेट मी सी रिजल्ट विल टेल, राइट। तो ये जो है कि वोकेशन कहलाता है कि हाँ भी हो गया और ना भी हो गया, इसको कहते हैं इक्विवोकेट। अगला शब्द जो हम लिस्ट में ले रहे हैं वो टिटिलेट का है। टिटिलेट का मतलब हो जाता है कि जब हम को कोई भी चीज़ गुदगुदा जाती है, जैसे कि कह लीजिए कि जैसे कोई पिक्चर है, मुझे एक पिक्चर याद आ रही है जैसे 3 इडियट्स हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़े भी देखे होंगे, बच्चों ने तो देखा ही देखा होगा। और उसमें जो आमिर खान का बहुत ही बेहतरीन रोल उसने प्ले किया है, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको अंदर से गुदगुदा जाते हैं, चाहे उसके साथी कलाकारों के रहे हों, उसके साथ रहे हों, तो आप देखते हैं और आपको अंदर से वो चीज़ जो है इतनी अच्छी लगती है कि अंदर से ना यू गेट सम काइंड ऑफ हार्मोनल एक्सक्रीशन विद इन यू, और आपको लगता है कि ये चीज़ था जो बहुत अच्छा था। तो हमारे और आपके बीच की बात है कि हमें कोई चीज़ अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी अच्छी लग सकती है। मान लीजिए कि आप खाने के लिए गए, जरूरी नहीं कि आप 5 स्टार होटल में द बेस्ट डिशेस खा रहे हो तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आना, टेस्टी होना अलग चीज़ है, पेट भर करके खाना अलग चीज़ है, लेकिन ये टिटिलेट क्या चीज़ होता है कि जो है ना सबका देखिए अपना खाना का या खाने में पसंद का एक अपना अपना एक आइडिया होता है। तो हो सकता है कि आपको वैसी चीज़ मिल गई जो आपने या तो नहीं खाई हुई हो या खाया हो, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वहाँ मिलेगा और अचानक वो मिल गया। तो दैट गिव्स समथिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। वो फीलिंग जो आपको अंदर से गुदगुदा जाए। कभी कभी हम बहुत अच्छी जगह घूमने भी जाते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हो, समुद्र का किनारा हो, या कोई अच्छी साइट सीइंग जगह हो जहाँ आपने देखा नहीं हो और अचानक लेकर अरे यही चीज़ है, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू सी। तो ये जो दिस इज द थिंग है वो अंदर से जो आपको गुदगुदा देता है, मतलब आप चाहे अकेले भी हो तो आपको लगता है कि जैसे आप उस चीज़ में आंखें बंद करके भी उसको एंजॉय करें। और मतलब मेरा ख्याल है कि बाद की भी ज़िंदगी में कभी उन चीज़ों को आप याद करते हैं, रिफ्लेक्ट करते होंगे तो आपको गुदगुदा देता है। ऐसा गुदगुदाहट जो है आपको अपने दोस्तों के साथ भी होता है। कभी आप रिकॉल करें कि कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो, पिकनिक रही हो, या स्कूल में भी वैसे कोई क्लासेस ऑफ हैं या लंच ब्रेक हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हो या बैठी हो, लंच वगैरह हो रहा हो या गाना बजाना हो रहा हो, डांस हो, हंसी मजाक चल रहा हो, एंड देन ऑल दोज मोमेंट्स विच were supposed to be very happy for you, very memorable for you, so you remember those things and become very happy। जो हैप्पीनेस है जो नहीं अचानक याद आने के बाद जो गुदगुदाहट होती है, एक तो है नॉर्मल फ्लो में आपको वो चीज़ आ गई, हाँ चलो ठीक है अच्छा था, नहीं अच्छा नहीं था, वो जब आपको गुदगुदाहट दे दिया अचानक, आप जो है उसको देख करके अंदर। अगला वर्ड हम देखते हैं वो है एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब होता है कि हम किसी को महिमा मंडित कर देते हैं। एड्यूलेशन, ADULATION, एड्यूलेट, ADULATE, एड्यूलेशन नाउन है, एड्यूलेट वर्ब है। और हम जब किसी को महिमा मंडित कर देते हैं, किसी को अपने सर आंखों पे बिठा देते हैं, तो उसको कहते हैं एड्यूलेशन। तो ऐसा हम अपने राजनेताओं के लिए करते हैं, आपने देखा होगा। वो एग्जाम्पल मैं नहीं लूँगा, नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स का यहाँ पर प्रचार करने का ये मंच नहीं है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इसी तरह नेता भी होते हैं, नेता के साथ अभिनेता भी होते हैं। हमने कहा हमारे पसंद का नेता या अभिनेत्री आ गई तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी भीड़ तो उमड़ती ही उमड़ती है, अंदर से भी लगता है कि वाह क्या बात है, यही होना चाहिए था, ऐसे ही व्यक्ति को आना चाहिए। और इसके लिए तो हम ना उस समय लगता है जैसे कि हम जान भी दे सकते हैं। ये जो एडुलेशन है, प्रशंसा, महिमा मंडित करना, और ऐसा हम अपने लेवल पे भी करते हैं, जैसे अपने गांव घर की भी बात है, रिश्ते में भी बात हो, या फ्रेंड्स में भी कोई बहुत अच्छा आपके पसंद का हो तो आपको लगता हो कि नहीं यार वो लड़की थी जो इसने वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा डांसर है या सिंगर है। तो लड़की हो या लड़का हो, दैट इज नॉट द केस ओवर हियर, बट देन यू हैव टू सी दैट गिव्स
यू टू गो फॉर प्रेजिंग दैट पर्सन। ये जो प्रेज करने की बात आती है, अंदर से आप उसको महिमा मंडित करते हैं, इसको कहते हैं एड्यूलेशन। अगला वर्ड जो हमने इस लिस्ट में लिया है वो है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE। प्रोस्क्राइब का मतलब हो जाता है मना करना, रोक लगाना। अब रोक हम कैसे लगाते हैं? घर में हो, मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, नाना नानी हो, भैया दीदी हो, बुआ हो, मौसी, जो भी हो, वो कहेंगे बेटा तुमको ये नहीं करना है, बेटी तुमको वो नहीं करना है, इतने बजे तुम घर आ जाओ, ये काम नहीं करोगे, वो बाजार से नहीं खरीदोगे, ये बाजार में जाके खाओगे ही नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, ऐसे लड़कों के साथ नहीं घूमोगे या घूमोगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये क्या है? प्रोस्क्राइब करते हैं, रोकते हैं। और जो कॉमन चीज़ है प्रोस्क्रिप्शन का, PROSCRIPTION, प्रोस्क्रिप्शन नाउन है, प्रोस्क्राइब वर्ब है, अगेन है ना। ये हम डिफरेंसेस दिमाग में भी बिठाएं ग्रामेटिकल। और देखें प्रोस्क्राइब कब करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। जब आपको तबीयत आपकी खराब हो गई, आपने अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने बताया ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, लेकिन ये नहीं करना है, तो नहीं करने का भी लिस्ट थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल खट्टा नहीं खाना है, ये तुमको दूध नहीं पीना है, या इतने दिनों तक तुम दही नहीं खाओगे, या सो ऑन सो फोर्थ। में आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी चीज़ वो मना करते हैं करने के लिए, कि जैसे तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है और वैसा वैसा नहीं करना है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ज़्यादातर मान के चलिए कि डॉक्टर्स मना करते हैं, और आपको अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा से हमें अभी फिलहाल नहीं एक्सप्रेस करना है। अभी देखना है कि डॉक्टर ने जो रोक लगाई है उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोस्क्राइब। अच्छा, इसी का एक विपरीतार्थक शब्द है, इसको कहते हैं प्रिस्क्राइब। इसको आपने बहुत बार सुना हो, PRESCRIBE। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या हो जाता है? रेकमेंड करना, ये करना चाहिए। तो ये जो प्रिस्क्राइब करने का जो लिस्ट होता है, उसको अगर आप लिख देंगे एक जगह तो उसको कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं। ये दवा सवेरे 3 बार खानी है, सुबह दोपहर शाम, ये वाला 2 ही बार खाना है, सवेरे और शाम, ये केवल दिन में 1 ही बार लेना है, सवेरे उठने के बाद या रात में सोने के पहले, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है, ये बताता है कि आपको ये करना है। अभी के लिस्ट बैठक में हम लोग केवल ये चीज़ें देखेंगे, और लेट्स रिवाइज। जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि हमने आज अभी नया क्या सीखा। तो पहला चीज़ जो हमने देखा था डिस्पराइज, जिसका मतलब हो जाता है बदनाम करने का कोशिश करना। वो ना हो, वो अच्छा व्यक्ति हो या लड़की अच्छी हो, लेकिन लोग देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा बहुत बार हो जाता है। समाज में भी नेता भी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, ऑफिसर्स भी हैं, खास करके जो ईमानदार हैं और टिके रहना चाहते हैं, तो जो बेईमान है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका ट्रांसफ़र हो जाए, उसको दूसरी जगह भेज दिया जाए, जिससे कि वो अपने करप्शन में उनको कोई बाधा ना पहुंचे। तो वो क्या करते हैं? अगले को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक है, ईश्वर भी हैं, वो देखते हैं कि कैसा क्या होगा, तो वो बात अलग है। लेकिन जो बदनाम करने की क्रिया है वो डिस्पराज कहलाता है, DISPARAGE। दिस एक्शन इज डिस्पैरेजिंग, मतलब किसी को बदनाम कर देना। अगला वर्ड जो हमने देखा इक्विवोकेट, यानी कि यस भी नो भी। हमने एग्जाम्पल उस समय लिया था मौसम के बारे में। किसी ने आपसे कल पूछ दिया कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि अगर बादल रहा बारिश हो सकती है, बादल रहा और बारिश नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। और अगर धूप खिले हुआ रहता तो बारिश नहीं होगी, पक्की बात है ना। तो आपसे पूछा तो आप तो मतलब हाँ भी नहीं जवाब दे सकते, ना भी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो या दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, और अपन तेज हैं फॉर एग्जाम्पल, तब भी आपके साथ भी कंपटीशन में 2-4 बच्चे और हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी वो भी चले जाएं ऊपर, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट। तो कहेंगे कि यार मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है, टॉप तो नहीं करूँगी, हो सकता है कोई और भी कर जाए ऐसा। तो अगर आप बहुत समझदार होंगे तो बोलेंगे कि लेट्स सी, रिजल्ट इज गोइंग टू कम आउट ऑन XYZ डेट एंड देन द मैटर विल बी क्लियर। तो ये कहते हैं इक्विवोकेट करना, इसका भी करना उसका भी करना। या घर के इसमें कह दें कि तुमको मौसी अच्छी लगती हैं कि बुआ अच्छी लगती हैं, और लड़का या लड़की बड़ा चालाक होगा तो बोलेगा दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अब तो तुमको दोनों में कौन अच्छी लगती हैं, तो वो तो समय बताएगा।
है ना, कभी ये अच्छी लगती हैं, कभी वो अच्छी लगती है। तो व्हाट यू एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर इक्विवोकेटिंग, EQUIVOCATING, क्रिया है ना, तो आप इक्विवोकेट कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। अगला वर्ड जो हमने देखा अभी टिटिलेट, टिटिलेट का मतलब अंदर से गुदगुदा देना। ये गुदगुदाहट कहीं भी हो सकती है, आप अपने सोच भी रहे हो, चिंतन में डूबे हुए हो, कोई ऐसा इंसिडेंस अगर आपको याद आ जाए जो आपको गुदगुदा जाए अंदर से, अच्छा लगे, हो सकता है आप कभी पिकनिक आप गए हों, कभी साइट सीइंग पे गए हों, हिमालय पहाड़ पे गए हों, कहीं भी बीचेस वगैरह में गए हों, या किसी महफिल में भी गए हों, ड्रामा का हो, डांस कर रहा हो, या भजन कीर्तन का भी रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है वो अवसर, उसमें कुछ लोग रहे हों ऐसे जो आपको बहुत ही अच्छा यूनिक सा लगा हो, और उसको याद करके आप अंदर से मुस्कुरा देते हैं। याद रखिए, अंदर से मुस्कुरा देते हैं, अंदर से रोमांच सा पैदा करता है, तो ये आपको टिटिलेट करता है। आप खाना खाते हैं, बहुत वैराइटीज़ की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, भरपेट खाना खाना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन वो चीज़ की आपने जीभ पे रखा या सामने देखा भी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वहाँ पे मिल जाए, तो दैट गिव्स सम काइंड ऑफ say encouragement, some kind of happiness. That specific kind of happiness which gives you joy is known as titillation. अगला वर्ड जो हमने देखा था एड्यूलेट, यानी कि किसी को महिमा मंडित कर देना, किसी को एक्सेसिव प्रेज कर देना, अपने सर आंखों पे बिठा लेना, इसको कहते हैं एड्यूलेट, जो हम अपने नेताओं के लिए करते हैं, जो अभिनेताओं के लिए करते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए भी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं किसी बच्चे को, तो अपनी मम्मी पापा का ही प्रशंसा करता रहता है या करती रहती है। ऐसा कम होता है, लेकिन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो इसको कहते हैं एड्यूलेशन, ADULATION। एड्यूलेशन के बाद अगला वर्ड जो हमने देखा था प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब हो जाता है कि रोकना, व्हाट एग्जैक्टली यू आर नॉट सपोज्ड टू डू। डॉक्टर्स करते हैं, लिख देते हैं ये दवा के साथ, ये चीज़ों का परहेज करना है, तो परहेज को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोस्क्राइब। लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे प्रोस्क्रिप्शन, PROSCRIPTION। इसी का एक विपरीतार्थक शब्द है जिसको हमने अभी साथ में ले लिए, जिससे कि आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चले, जिसको आपने ज़्यादा सुना भी है, वो है प्रिस्क्राइब। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आप जब जाते हैं अपने इलाज के लिए तो सर्टेन दवाइयाँ देते हैं, ये चीज़ ऐसे खाना है, इतनी बार खाना है, ये करना है, तो जो व्हाट दे वांट यू टू डू टू फॉलो इज नोन एज। आशा है आपको ये कुछ शब्द आपके जीवन में पहले से मजबूत बनाएंगे। कुछ शब्द अगर आप पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नए शब्द आपने सीखे या रिवाइज किया, हो सकता है आपने देखा भी होगा, सुना होगा, अपने जीवन में रिवाइज करने से क्या होता है, उसकी मजबूती आती है, तो आप उसको लिखें, सेंटेंसेस बनाएं और अपने जीवन में उसको प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई करेक्शन नहीं कर देता है, अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है सुधारने के लिए, तो देयर इज अ कमेंट बॉक्स, आप उसमें अपनी परेशानियों को लिखें या सेंटेंसेस वगैरह जो भी आपको लगे, तो लेट जस्ट शेयर विद मी, आई एम एवर रेडी टू लिसन टू यू। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा वैसा है, बड़ा सा है, तो हो सकता है कि एक का फ्रेश एपिसोड बना दूंगा, फ्रेश वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप सब लोगों का एक साथ भला हो जाए। एक आधी इंडिविजुअल है तो मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। बस यही एक आपसे निवेदन है कि बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि आपने क्लिक किया, कमेंट लिखा, उसके बाद देख रहे हैं कि अभी किया कि नहीं किया, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आई हैव टू डू। तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि उन चीज़ों में से समय जैसे ही निकलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सीरियल अच्छा लगा हो। धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए। लेकिन एज यूजुअल मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने ही भलाई के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी, वो भी बेल 3 तरीके के आते हैं, सबसे ऊपर वाले में क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको लाइक बटन दबाइए। लाइक बटन हमें और दूसरे साथियों को भी पता चलता है कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके नाम के साथ हुआ जाता है कि आपको चीज़ अच्छी लगी। कमेंट किया तो और भी अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर अदर्स ऑल्सो एंड फॉर मी, है ना। तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं ना, वो देखते हैं कि अच्छा इतने लोगों को अच्छा लगा, चलो मैं भी देखती हूँ या देखता हूँ, और दे गेट मोटिवेटेड। तो मेरा ख्याल है उनको एनकरेज कर दीजिए, आपके 2 शब्द
दो अच्छे शब्द अगर किसी का भला कर देते हो तो क्या बुराई है। पैसा नहीं लग रहा, दो चार बटन दबाइए, अपने मोबाइल से दबाइए, लैपटॉप पे दबाइए, डेस्कटॉप पे दबाइए एंड गिव अ गुड कमेंट, गिव एन एनकरेजिंग कमेंट्स। और उसके बाद जो लास्ट मैं कहूँगा कि इनको शेयर कीजिए। थोड़ा सा कष्ट वाली चीज़ है, किसको शेयर करें, क्यों करें, उसको अपना देखना है तो खुद ही ढूंढ लेगा, ऐसी भावनाएं आती हैं। लेकिन आप अपना कर्तव्य कर दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट द रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेलो, लड़की हो लड़का हो, कुछ नहीं, आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आपका काम खत्म। वो देख रहा है, देख रही है, अच्छी बात, नहीं देख रहा है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं गया और केबीज में बल्कि आपका खर्च होगा। अगर आप मोबाइल से यूट्यूब से ऐसे फॉरवर्ड कर रहे हो या अपना व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हो तो केबीज में खर्च होता है और उसका भला हो गया तो गॉड इज़ देयर, वो आपने अच्छा किया है। तो आपको कभी न कभी जब आप मुसीबत में होंगे तो आपको वैसा हेल्प होगा। विश्वास कीजिए, जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। बुरों को बुरा ही मिलता है और अच्छे लोगों को अच्छा ही मिलता है। वही दे ना दे इज अ टोटली डिफरेंट इशू। रिमेंबर, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उसके लिए किया तो वही आपके लिए करे। चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपके लिए करेगा या करेगी। नहीं किया, कभी दुखी मत हो। ईश्वर जानता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ईश्वर आपसे ज़्यादा जानता है, इतना विश्वास कीजिए। अभी तक के लिए धन्यवाद। ये पहला एपिसोड है, दूसरा वाला ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।